नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। बात करेंगे आज ईरान की कि यदि ईरान में तानाशाही शासन ना होता, खामनेई का शासन ना होता, तो ईरान आखिरकार कैसा होता। ईरान के साथ आज पूरा मिडल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। युद्ध के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान में यदि तानाशाही शासन ना होता तो ईरान की वैश्विक स्थिति कैसी होती। ईरान में घरेलू प्रदर्शनों को कुचलने में सबसे आगे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC रहा है, जो कि एक देश का मजबूत संगठन है। ईरान का एक मजबूत संगठन है। एक तानाशाही शासन आखिरकार कैसे खत्म होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। पहले धीरे धीरे फिर अचानक। अमेरिकी उपन्यासकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एक शख्स के कंगाल होने की प्रक्रिया बताने के लिए धीरे धीरे और अचानक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर बात ईरान की ओर संकेत दिया। दरअसल साल 2025 में ईरान में घरेलू प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शन करने वाले लोग और विदेशों में उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि तेहरान की इस्लामी सत्ता अब अचानक वाले चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन संकेत बताते हैं कि अगर शासन का पतन भी हो रहा है तो अभी वह धीरे धीरे वाले चरण में ही है, यानी कि सीधे तौर पर पतन का कोई तेज प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। ईरान में घरेलू प्रदर्शनों को कुचलने में सबसे आगे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC रहा है। ये देश का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। इसका प्रमुख काम साल 1979 में ईरान में आई इस्लामिक क्रांति की विचारधारा और शासन व्यवस्था की रक्षा करना है। ये सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के लिए जवाबदेह था। दरअसल बता दें आपको कि अनुमान है कि IRGC के पास करीब 1.5 लाख सशस्त्र जवान हैं। ये ईरान की पारंपरिक सेना के समानांतर मौजूद है। ईरानी अर्थव्यवस्था का भी IRGC एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। दरअसल सत्ता, पैसा, भ्रष्टाचार और विचारधारा का यह ऐसा मिश्रण इस मौजूदा व्यवस्था की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रेरित करता है। IRGC की एक सहायक ताकत है जिसका नाम बसीज मलेशिया है। एक स्वयंसेवी अर्धसैनिक संगठन है ईरान में। इसका दावा है कि इस संगठन के लाखों सदस्य हैं। दरअसल बता दें आपको कि पश्चिमी अनुमान बताते हैं कि इसके सक्रिय सदस्य लाखों में हो सकते हैं। बसीज मलेशिया प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने में सबसे आगे ईरान में हर शहर में दिखाई देती है। दरअसल बता दें आपको कि साल 2009 में तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, तेहरान में IRGC और बसीज को एक साथ काम करते देखा गया। बसीज मलेशिया उस वक्त मौजूद था। उस प्रदर्शनों को तितर-बितर करने में विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। बसीज के स्वयंसेवक सड़कों पर रबर और लकड़ी के डंडों के साथ मौजूद थे। उनके साथ उन्हें पीछे से ऑटोमेटिक हथियारों से लैस वर्दीधारी IRGC के जवान जो हैं वो सपोर्ट दे रहे थे। दरअसल बता दें आपको कि मोटरसाइकिल दस्ते तेहरान की चौड़ी सड़कों पर दौड़ते हुए प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ते थे। दरअसल बता दें आपको कि 2 हफ्तों के भीतर जो प्रदर्शन पूरे शहर को जाम कर चुके थे, वो सिमटकर छात्रों के छोटे छोटे समूहों तक रह गए। वे नारे लगाते और कूड़े के डब्बों में आग लगा देते थे। जैसे ही शाम ढलती, लोग अपनी बालकनियों और छतों पर आकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते। ये नारा ठीक वैसा ही था जैसा उनके माता पिता ने शाह रजा पहलवी के खिलाफ लगाया था। लेकिन आखिरकार ये शासन धीरे धीरे खत्म कैसे हो गया, उसकी जानकारी भी आप तक देते हैं। दरअसल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि खामनेई ना होते तो फिर ईरान की स्थिति कोई अलग हो सकती थी। दरअसल बता दें आपको कि खामनेई की गैर मौजूदगी में यदि खामनेई वहां की सत्ता पर काबिज ना होते तो खामनेई के बिना ईरान अधिक उदार, पश्चिमी समर्थक और आर्थिक रूप से विकसित देश हो सकता था। 1979 की क्रांति और उसके बाद के दमनकारी शासन के बिना ईरान संभवतः मध्य पूर्व में एक लोकतांत्रिक,
धर्मनिरपेक्ष और शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में उभरता, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तेल संसाधनों का बेहतर उपयोग करता। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान कई मायनों में यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर सकता था। दरअसल ईरान की खामनेई शासन के बिना एक काल्पनिक तस्वीर भी आपको बताते हैं कि ईरान कैसा हो सकता था। यदि राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो ईरान में तानाशाही के बजाय एक लोकतांत्रिक सरकार होती, जहां नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने नेता को चुनते। समाज में मानवाधिकारों का संरक्षण होता, सामाजिक स्वतंत्रता अधिक दिखाई देती, विशेषकर महिलाओं के लिए, जो वर्तमान दमनकारी कानूनों जैसे हिजाब से मुक्त देखने को मिल सकती थी। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की बात करें तो पश्चिमी प्रतिबंधों के अभाव में ईरान की अर्थव्यवस्था अधिक खुली और समृद्ध नजर आती। तेल और गैस क्षेत्र में विदेशी निवेश से विकास दर तेज हो सकती थी। इसके साथ ही विदेश नीति की बात करें तो ईरान अमेरिका और इजराइल सहित अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध रखता, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और शांति की बहाली होती रहती। इससे आगे बात करें तो क्षेत्रीय प्रभाव में ईरान कट्टरपंथी विचारधाराओं के समर्थन करने की बजाय एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में काम करता, जो कि वहां के नागरिकों को कहीं न कहीं मजबूती से दिखाता। अमेरिका इजराइल सत्ता का परिवर्तन चाहता है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सत्ता के परिवर्तन के लिए कई बार ईरान में खामनेई के शासनकाल को खत्म करने के प्रयास किए, लेकिन 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी इस्राएली संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया गया। जब अमेरिकी सेना ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए शांति स्थापित करने की बात कर रही थी, अमेरिका ईरान में शांति स्थापित करने की बात कर रहा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी हुकूमत ने सीधे तौर पर संदेश दे दिया है कि ईरान इस जंग से पीछे नहीं हटने वाला है, वह अमेरिका के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। इसके साथ ही खामनेई की सत्ता परिवर्तन क्यों चाहते थे ईरानी और उनके साथ साथ महिलाएं? दरअसल ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई की सत्ता परिवर्तन की मांग मुख्य रूप से दशकों के दमनकारी शासन, धार्मिक जो प्रतिबंध थे और महिलाओं के प्रति कठोर नीतियां, आर्थिक संकट के चलते लगातार जो है इस शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की जा रही थी। ईरानी महिलाएं अनिवार्य हिजाब, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदी और लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। युवाओं में निराशा, राजनीतिक दमन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से उत्पन्न बदहाली के कारण लोग लगातार बदलाव की मांग करते नजर आ रहे थे। इसके साथ ही खामनेई की सत्ता परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है, तो उसमें महिलाओं के प्रति जो दमन की रणनीति है वो प्रमुख कारण है। 1979 की क्रांति के बाद से ही महिलाओं को अनिवार्य हिजाब और जीवन के हर पहलू में असमानता का सामना करना पड़ रहा है। ईरान में महिला अधिकार आंदोलन ने पिछले कुछ वक्त में जोर पकड़ा है। इसके साथ ही बता दें आपको कि जिस तरीके से ये आंदोलन लगातार चले हैं, इससे दमनकारी नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठ चुकी है। खामनेई ने पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के बीच अंतर किया, जिससे समानता की उम्मीद जो थी वो खत्म हो गई। उन्होंने लैंगिक समानता को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही आर्थिक संकट एक बड़ी चुनौती ईरान के लोगों के सामने। देश पर कई प्रतिबंध लगे। भ्रष्टाचार के कारण आम जनता, विशेष तौर पर युवा, हताश हुए और उससे विरोध प्रदर्शनों में तेजी देखने को मिली। राजनीतिक दमन की बात करें तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला गया, जिससे जनता का सरकार के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि ये तमाम पहलू रहे जिनके चलते ईरान में सत्ता परिवर्तन, शासन परिवर्तन, रिजिम चेंज की मांग उठती रही। कट्टरपंथी धार्मिक शासन, जो कि लंबे समय से चली आ रही इस्लामी की क्रांति के बाद की व्यवस्था, वलायत ए फकीह के कारण लोगों में सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी महसूस हो रही थी, जिसके चलते ये जो रिजिम चेंज की मांग थी वो लगातार लंबे वक्त से की जा रही थी। लेकिन जैसा हमने इस रिपोर्ट में आपको बताया कि ईरान जो है वो खामनेई का शासन ना होता तो कहीं ना कहीं अधिक समृद्ध पश्चिमी देशों के साथ उनके ज्यादा बेहतर रिश्ते नजर आ सकते थे।
इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।